स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1। इस एक्सरसाइज में टोटल 34 क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन 1 से लेकर 17 तक सोल्व करेंगे और सेकंड पार्ट के अंदर हम 18 से लेकर के 34 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से भी। इस एक्सरसाइज में बच्चे थोड़े डरते हैं, बाकी मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये अच्छे से आपके माइंड में बैठा दूंगा। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके समझ में नहीं बैठेगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस पॉइंट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहले तो मान लीजिए हम कोई भी पेंसिल को उठाए बिना और कोई ग्राफ ड्रा करते हैं, इस तरह से कर्व ड्रा करते हैं, तो वो एक कंटिन्यूस होता है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। और कहीं जैसे मान लीजिए ब्रेक हो जाता है तो वहां डिसकंटिन्यूस हो जाता है। अच्छा, जैसे बहुत से ग्राफ आपके मौखिक भी याद होंगे, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में सी है, यानी कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है तो वो ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। इसी प्रकार से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है तो वो भी कंटिन्यूस फंक्शन है। इसी प्रकार से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में मोड में एक्स है, यानी मॉडुलस फंक्शन है, तो इसका ग्राफ भी इस तरह से होता है और वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ये इस तरह से, ये सॉरी यहाँ इस तरह से ये इसी प्रकार से आपने साइन एक्स का देखा होगा ग्राफ, साइन एक्स का भी कंटिन्यूस होता है। कोस एक्स का ग्राफ देखा होगा आपने, इस तरह से होता है, वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई कर्व है, हमने और कर्व ड्रा किया और हमने यहाँ एक पॉइंट को उठा लिया और पुनः इसी के ऊपर रखें और फिर ग्राफ खींचा। तो अब इस पॉइंट पर हम चेक करते हैं कि ग्राफ टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, यानी ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम जैसे कोई पॉइंट ले लिया, जैसे ए पॉइंट ले लिया, तो उस पॉइंट के ऊपर और उस पॉइंट से थोड़ा ज्यादा, यानी ए प्लस पर, यानी ए प्लस एच कर दो, यानी अति सूक्ष्म, एच का मतलब है वेरी शॉर्ट क्वांटिटी पर, और चेक करते हैं। और ए माइनस एच, ए से थोड़े कम पर, ए पॉइंट पर है उससे थोड़ा सा ज्यादा पर और थोड़े से कम पर चेक करते हैं। यदि तीनों पॉइंट्स पर यदि वैल्यू इक्वल आ जाती है तो वो कंटिन्यूस फंक्शन माना जाता है। इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू में एफ ऑफ ए, यानी कोई भी पॉइंट है उसके ऊपर यदि वैल्यू इक्वल होती है तो वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कब लेते हैं, जैसे कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और इस तरह से डेफिनेशन है 2x प्लस 3 है और यहाँ 2x माइनस 3, ये तो x लेस देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए है और x लेस देन 2 के लिए ये फंक्शन है। तो देखो, 2 से कम के लिए डेफिनेशन कुछ अलग है, 2 से ज्यादा के लिए कुछ डेफिनेशन फंक्शन की अलग है। तो ऐसे केस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट लेते हैं। यदि दोनों सेम और फंक्शन पर वैल्यू निकालते हैं, यदि तीनों सेम आ जाते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन हो जाता है। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में 2x प्लस 3 है और x बराबर 0 पर चेक करो, तो 0 पर चेक करूंगा मैं तो एक तो पहले, और 0 प्लस एच और 0 माइनस एच, 0 से कुछ ज्यादा और 0 से कुछ कम पर चेक करते हैं। तो दोनों केस में फंक्शन यही होता है, इसमें फंक्शन चेंज हो नहीं रहा। तो ऐसे केस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती, हम इसको डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, हम कोई पॉइंट ए ले लिया तो हम एफ ऑफ उस ए पॉइंट पर वैल्यू निकालते हैं और लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स। यदि ये ए का मतलब है कि जैसे 0 पर चेक करा रहा है तो यहाँ 0 रख देंगे, 1 पर चेक करा रहा है 1 रख देंगे, 2 पर चेक करा रहा है 2 रख देंगे। यदि ये दोनों केस इक्वल आ जाते हैं ना तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होता है। अब हम 1 बाई 1 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जब अच्छे से समझ में बैठ जाएगा आपके। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू माइनस 3 पर और x इक्वल टू 5 पर। देखो, हम पहले 0 पर निकालते हैं। हम मान लीजिए 0 पर चेक करेंगे तो 0 प्लस एच, 0 से कुछ ज्यादा, 0 प्लस का मतलब है 0 प्लस का मतलब है 0 में कुछ ऐड कर रहे हैं अपन, ऐड का मतलब वेरी शॉर्ट क्वांटिटी, इसके नेबरहुड में चेक कर रहे हैं, और 0 माइनस एच। तो यहां लेफ्ट पर भी राइट पर भी दोनों पर सेम वैल्यू दे रहा है ये फंक्शन, तो हम नहीं, मतलब नेचर सेम है इसकी, तो हम डायरेक्ट करेंगे, इसमें लिमिट लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर देखते हैं, तो फंक्शन है उसमें 0 रख दो पहले तो एफ ऑफ 0 इक्वल है 5 और फंक्शन में 0 रख दो और माइनस का 3, इनको सोल्व करेंगे तो माइनस का 3 आंसर आ गया। एक तो वैल्यू हमारी ये आ गई। अच्छा, दूसरा हम लेते हैं अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 से कम पर भी 0 से ज्यादा पर भी दोनों पर फंक्शन की डेफिनेशन सेम है।
इसलिए हम लिखेंगे लिमिट लेंगे किस तरह से, लिमिट x टेंस टू जीरो, जीरो पर चेक कर रहे हैं, जीरो लिख देंगे, और एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या है वो लिख दो, यहाँ लिखो लिमिट x टेंस टू जीरो, और एफ ऑफ एक्स क्या है 5x-3 है, ये फंक्शन है। अब x की जगह जीरो रख दो, लिमिट रख दो इसके अंदर, तो यहाँ 5 और यहाँ जीरो और माइनस का 3, तो यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा। अच्छा, अब लेंगे हम ये तो हो गया, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सिंस लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में है एफ ऑफ जीरो, हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू जीरो पर तो हमने कंटिन्यूस साबित कर दिया। अब x इक्वल टू -3 पर लेंगे, तो हम देखो यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल टू -3। तो एक तो -3 पर ले रहे हैं, तो 3 वैल्यू पुट कर दो x की जगह, फंक्शन की वैल्यू निकालो -3 पर, तो क्या हो जाएगा 5 और x जगह -3 रख देंगे और माइनस में 3, तो क्या आ गया माइनस के 15 और माइनस का 3 यानी माइनस का 18 हो गया। इनको सोल्व करेंगे तो अच्छा, अब हम देखो लेफ्ट यानी -3 से कुछ आगे भी और पीछे भी दोनों पर डेफिनेशन सेम है, तो सेम है तो वहाँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं होती है। हम किस तरह से करते हैं, हम लेते हैं लिमिट x टेंस टू, अब -3 पर चेक करें तो -3 रख दो यहाँ, और एफ ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ एक्स क्या है वो लिख दो यहाँ, लिमिट x टेंस टू -3 और एफ ऑफ एक्स क्या है 5x-3। अब x की जगह ये लिमिट रख दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 और माइनस का 3 और माइनस का 3, इनको सोल्व करेंगे तो वही माइनस का 18 आ जाएगा। तो यहाँ भी -18 आ रहा है, यहाँ भी -18 आ रहा है, तो दोनों जो है सेम आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंस टू -3 एफ ऑफ एक्स और इक्वल टू एफ ऑफ -3, ये दोनों के सेम है, हैंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -3 पे कंटिन्यूस है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड क्या है 5 पे पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम x इक्वल टू 5 एट, तो 5 पर वैल्यू रखो पहले फंक्शन के अंदर एफ ऑफ 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ 5x-3 है, तो x यहाँ 5 रख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 - 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में वैल्यू 22 आ जाएगी। अब हम लिमिट लेंगे, तो यहाँ लेंगे लिमिट x टेंस टू 5 एफ ऑफ एक्स, यानी x 5 की ओर टेंड कर रहा है और फंक्शन की वैल्यू रख दो, यहाँ लिमिट x टेंस टू 5 और फंक्शन की वैल्यू क्या है 5x माइनस में 3, तो x यहाँ 5 रख दो, 5 और माइनस में 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 22, यहाँ आ जाएगा 22। तो अब यहाँ पर भी वैल्यू और यहाँ पर भी वैल्यू सेम आ, तो यहाँ लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंस टू 5 एफ ऑफ एक्स और इक्वल टू है एफ ऑफ 5 के, हैंस जो फंक्शन है इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5। इसमें ज़्यादा हार्ड कुछ है ही नहीं, वेरी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ भी है, इसको देखते हैं। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इक्वल टू 3। तो 3 से कम के लिए भी डेफिनेशन ये रहेगी, 3 से ज़्यादा के लिए भी ये रहेगी, तो इसको भी हम डायरेक्ट करेंगे। तो हम किस तरह से सोल्व करेंगे इसको देखो, यहाँ लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 3, तो फंक्शन है उसमें 3 रख दो, एक तो एफ ऑफ 3 पर, तो क्या आ जाएगा 3 और 2 और 3 का स्क्वायर माइनस 1, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू में 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 यानी 17 आंसर आ गया इसका। अब हम लिमिट लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 की ओर टेंड कर रहा है और एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या है वो लिख दो, यहाँ लिखो लिमिट एक्स टेंस टू 3 और एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब x की जगह लिमिट रख दो, तो यहाँ 2 और यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस में 1, तो ये 9 होगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई 18 और माइनस का 1, इसको सोल्व करेंगे तो वही 17 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस
लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एफ ऑफ 3 इक्वल है, दोनों केस इक्वल हैं, हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखो। थर्ड क्वेश्चन में एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, जिसमें 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको और उसमें कंटिन्यूटी पूछ रहा है, कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स माइनस 5, अब तक जो क्वेश्चन हमसे पूछे थे उसके अंदर हमसे कोई ना कोई पॉइंट दे रखा था, उस पॉइंट पर निकालते थे। अब इसमें कोई पॉइंट नहीं दे रखा, तो इसका मतलब उसके डोमेन में चेक करेंगे। अब डोमेन तो कहोगे आप साहब बहुत बड़ा होता है, इसमें कहाँ कहाँ चेक करेंगे, तो हम रैंडमली कोई पॉइंट ले लेते हैं डोमेन के अंदर। तो एक बात तो ऐसे भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट भी, क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो यहाँ लिख देंगे सिंस एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप ये ले लो, लेट एक्स की जगह ए ले लो और ए बिलोंग करेगा रियल नंबर से, रियल नंबर में से कोई ए पॉइंट ले लिया और उस पर चेक करेंगे हम। तो हम एक्स की जगह ए रखो पहले तो एफ ऑफ ए पर वैल्यू निकालो, इसकी कितनी हो जाएगी ए माइनस 5। एफ ऑफ ए पर वैल्यू हमने ये निकाल ली। अब हम लिमिट लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर तो है 0 और ए पर चेक कर रहे हैं तो ए लिखेंगे, 5 पर चेक कर रहे हैं तो 5 लिखेंगे। तो यहाँ ए पर चेक कर रहे हैं तो ए लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। अब जो एफ ऑफ एक्स है वो लिख दो यहाँ, तो यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू ए और एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स माइनस 5 है। तो अब लिमिट रख दो एक्स 5 ए रख दो, तो यहाँ ए माइनस 5, ये ए माइनस 5 आ गया। तो यहाँ लिखो आप सिंस लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स जो इक्वल है किसके, एफ ऑफ ए के इक्वल है, हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर पर। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5 और एक्स नॉट इक्वल है 5, यानी एक्स 5 नहीं है। तो यहाँ देखो यदि इसमें 5 पुट कर देते हैं तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू ए ले लेंगे, लेकिन ए किससे बिलोंग करेगा, बिलोंग करेगा रियल नंबर से, लेकिन रियल नंबर में 5 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, तो 5 को निकाल देंगे, ये इसका डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ ए पर चेक करो पहले तो यहाँ एफ ऑफ ए, तो यहाँ 1 अपॉन ए माइनस 5, तो ये वैल्यू आ गई इसकी यहाँ से। अब हम लिमिट लेंगे तो यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स क्या है वो रख दो यहाँ, तो यहाँ लिमिट और एक्स टेंस टू ए और फंक्शन क्या है 1 अपॉन एक्स माइनस 5। तो अब लिमिट रख दो यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट में 1 अपॉन ए की जगह क्या रख देंगे, लिमिट रखेंगे तो यहाँ ए माइनस 5 हो जाएगा। देखो दोनों केस में सेम वैल्यू आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स जो इक्वल है एफ ऑफ ए के, हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर माइनस 5, आर ए इक्वल टू आर माइनस 5 पर यह फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा हार्ड है ही नहीं क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, बस एक बार पैटर्न समझ बैठ जाए उसके बाद में तो आप खुद ही कर दोगे आंसर को। अगर साहब आप साइड में बैठो हम करते हैं इसको। तो देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 25 एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 है और एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 5। देखो माइनस 5 यदि इस फंक्शन में रख देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और 0 पर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा फंक्शन 0 रखने पर। तो हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट लेते हैं, लेट यहाँ लिखते हैं लेट एक्स इक्वल टू हमने ए एज्यूम कर लिया और ए कहाँ से लेंगे, हमें रियल नंबर में से लेंगे, लेकिन रियल नंबर की एक कंडीशन है कि उसके अंदर माइनस से 5 नहीं आना चाहिए, तो यही हमने पहले पुट कर दिया, रख दिया इस कंडीशन को। अच्छा अब रखो एफ ऑफ 1 रखो, एफ ऑफ ए रखो इसमें वैल्यू, तो ए पर वैल्यू रखो, इसकी क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में ए प्लस 5। चाहो तो यहाँ छोड़ दो, अदरवाइज ब्रेक कर दो, यहाँ ए प्लस 5 और यहाँ a माइनस 5 अपॉन में a प्लस में 5, तो ये दोनों कट गई, तो यहाँ a माइनस में 5। अच्छा अब यहाँ हम लिमिट लेंगे, तो यहाँ लो लिमिट x टेंड कर रहा है क्या किसकी तरफ, a की तरफ, x टेंड टू a और f ऑफ x। तो यहाँ f ऑफ x क्या है, ये है देखो, तो लिमिट
एक्स टेंस टू ए, और यहाँ फंक्शन क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस का 25 अपॉन में एक्स प्लस में 5। अब यहाँ हम लिमिट रखेंगे, एक्स की जगह ए रख देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास में लिमिट रखने पर ए का स्क्वायर माइनस में 25 अपॉन ए प्लस में 5। इसको आगे सोल्व करोगे तो ए प्लस 5 और यहाँ ए माइनस 5 अपॉन में ए प्लस में 5। तो ये दोनों कट गए, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, ए माइनस 5। देखो दोनों केस में हमको सेम वैल्यू मिली है। यहाँ लिखेंगे सिंस लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, और जो इक्वल है एफ ऑफ ए, हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर माइनस का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स माइनस 5। देखो ये मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन होते हैं जो एवरीवेयर क्या कंटिन्यूस होते हैं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एक बात। दूसरी बात, आप चाहो तो एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए कोई रियल नंबर में से पॉइंट ले लो और उसमें बिना मोड हटाई भी कर सकते हो। तीसरा बात है कि आप मोड को हटा सकते हो। तो इसको डेफिनेशन क्या हो जाएगी फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में दो केस बन जाएंगे। एक्स यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है ना, तो 5 से बड़ा है, मान लीजिए 6 है, तो 6 माइनस से 5 तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एक्स माइनस 5 ये हो जाएगी वैल्यू इफ। और यदि इफ एक्स लेस देन 5 से छोटा है, मान लीजिए 4 ले लिया मैंने, तो यहाँ 4 लेंगे तो माइनस का 1 तो बचेगा ना। तो कहने का मतलब है नेगेटिव वैल्यू देगा इसको। तो नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, इसमें इस पूरे को ब्रैकेट में लेकर के बाहर माइनस लगा देते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे 5 पर, क्योंकि 5 पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है। 5 से पहले भी पॉलिनोमियल है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, और 5 से बाद में भी ये पॉलिनोमियल है तो भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो ब्रेक का जो पॉइंट है ना हमारे को चेक करने का, वो 5 है। तो 5 पर हम चेक करेंगे, तो यहां लिखते हैं एट एक्स इक्वल टू 5। तो यहाँ 5 फंक्शन में रख दो, एफ ऑफ 5 फंक्शन में रखेंगे। तो 5 रखोगे तो 5 के लिए ये फंक्शन है, तो यहाँ 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी। तो किस तरह से लेते हैं हम, लिमिट एट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू में लिमिट एच टेंस टू 0। देखो इस तरह चेक करो आप, यहाँ 5 में कुछ ऐड करेंगे तो वो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, और 5 में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जो फंक्शन है ना उसकी जगह ये रख दो। 5 एक बार हमने यहाँ रख दिया, उसके बाद में एफ 5 माइनस 5 एच रखो, उसके बाद में 5 प्लस एच रख दो। तो यहाँ जो हमारा फंक्शन था उसके अंदर क्या रख देंगे, 5 माइनस एच रख देंगे। और यहाँ कहाँ रखा जाता है, केवल वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ 5 माइनस एच के लिए देखो, ये 5 से कम के लिए ये फंक्शन काम कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, और 5 के लिए 5 माइनस, और एक्स की जगह क्या रख दो, 5 माइनस एच रख दो। तो ब्रैकेट खोलोगे तो देखो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस और ये कट जाएगा, ये तो ये क्या बच जाएगा, 5 से 5 कट गया तो लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ एच बच गया। अब लिमिट रखेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी एच की जगह। अब हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट, तो वही लिखो लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ ऑफ फंक्शन के अंदर 5 प्लस एच रख दो, एफ 5 प्लस, और एच है जो 0 की ओर टेंड कर रहा है। देखो लिमिट लेते एच ले रहे हैं तो यहाँ एच टेंस टू 0 लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, और जो फंक्शन है ना फंक्शन उसके अंदर 5 प्लस एच रखो। लेकिन 5 प्लस एच के लिए ये देखना पड़ेगा फंक्शन कौन सा काम में ले रहे हैं। 5 से बड़े के लिए देखो ये फंक्शन काम ले रहे हैं, और 5 से इक्वल के लिए का, तो यहाँ लेंगे हम एक्स यहाँ क्या लिखेंगे, 5 प्लस में एच और माइनस का 5 दे रखा है अपने को। तो यहाँ से देखो 5 से 5 कट जाएगा तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ एच बच जाएगा। अब लिमिट लेंगे तो ये लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ऑफ 5 पर यानी फंक्शन पर, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, हैंस एफ ऑफ एक्स है इज कंटिन्यूस। एट एक्स इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूस है, तो 5 पर कंटिन्यूस है तो 5 से पहले तो ये पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। 5 से ज्यादा पर भी पॉलिनोमियल तो कंटिन्यूस होगा ही। अतः ये तो फंक्शन का एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। हाँ, तो वैसे भी हमको प्रॉपर्टी भी याद है कि मॉडुलस फंक्शन होते हैं जो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा है देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स की पावर एन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 5 वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर, एन पॉजिटिव इंटीजर है। तो कहने का मतलब हमको एन पर चेक करना है, एन पर। तो हम एन प्लस एच पर चेक करेंगे और एन माइनस एच पर। तो देखो एन प्लस पर भी ये फंक्शन रहेगा और माइनस पर भी ये फंक्शन है, यानी फंक्शन की डेफिनेशन सेम है, तो हमको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्स टेंस टू एन ले लेंगे यहाँ। तो हम लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू एन। तो एक बार तो फंक्शन के अंदर एन रख दो, तो हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ एफ ऑफ एन इक्वल टू में एक्स की जगह एन रख दो, तो एन की पावर एन, ये हो गया एक। तो अब हम लिमिट लेते हैं, तो यहाँ लिमिट क्या लें, एक्स टेंड कर रहा है किसकी ओर, एन की तरफ, एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या है वो रख दो यहाँ, तो यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू एन और एफ ऑफ एन क्या है, एन एक्स की पावर एन है, तो यहाँ एक्स की पावर एन लिख दो। अब लिमिट रखनी पड़ेगी हमको, तो लिमिट रखेंगे तो ये हटा देते हैं हम और एक्स की जगह एन रख देते हैं, तो एन की पावर एन। तो दोनों केसों में सेम वैल्यू आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ ऑफ एक्स है जो इक्वल है एफ ऑफ एन के, दोनों के लिमिट में भी और बिना लिमिट के भी सेम आ रहे हैं, हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू एन। तो ज्यादा हार्ड है नहीं, समझ गए होगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, इज द फंक्शन डिफाइन एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ये है और ग्रेटर देन के लिए 1 है, और फंक्शन की वैल्यू कहाँ कहाँ चेक करा रहा है, ये तो कई पॉइंट्स पर चेक करवा रहा है। हम पेज लेकर आए, चलो देखते हैं। अभी देखो यहाँ कहाँ कहाँ लिमिट लेनी पड़ेगी आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और कहाँ हम डायरेक्ट कर सकते हैं ये देखना है हमको। तो देखो यहाँ इस तरह से नंबर लाइन से समझाता हूँ मैं आप क्वेश्चन को, बहुत ही पक्का माइंड में बैठा दूंगा आपको। ये देखो 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो देखो 1 से कम के लिए और 1 के लिए और 1 से कम के लिए ये फंक्शन काम कर रहा है, तो यहां से लेस देन इक्वल टू यहाँ। तो 0 पर यदि चेक करेंगे तो 0 के प्लस के अंदर, तो प्लस का मतलब बहुत अधिक प्लस नहीं होता है, मामूली सा और मामूली सा एच, माइनस करते हैं और प्लस करते हैं। तो कहने का मतलब प्लस के लिए भी माइनस के लिए भी दोनों केस में यही फंक्शन काम करेगा। तो यहां हमको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है। अब 1 पर तो हम चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पर अलग वैल्यू है, राइट हैंड पर अलग वैल्यू है, तो हम इसको लिमिट लेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और राइट हैंड लिमिट लेंगे। अब 2 पर चेक करते हैं, तो 2 पर भी देखो हमको, देखो 2 प्लस एच पर चेक करेंगे और 2 माइनस एच पर चेक करेंगे। तो 1 से बड़ा कोई भी नंबर हो उस सब के लिए ये फंक्शन काम करेगा 5। तो कहने का मतलब लेफ्ट पर भी राइट पर भी दोनों पर सेम वैल्यू आएगी, तो हम इसको भी डायरेक्ट करेंगे। तो देखो फर्स्ट नंबर पर एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं। तो फंक्शन के अंदर 0 रखो पहले, तो जो हमारा एफ ऑफ 0 है फंक्शन है वो ये है, किस पर चेक कर रहे हैं, 0 पर। तो 0 से कम के लिए ये फंक्शन काम करेगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। एफ ऑफ 0 पर वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब हम लिमिट लेंगे डायरेक्ट, यहाँ लेंगे लिमिट एक्स टेंड कर रहा है 0 की तरफ से, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब एफ ऑफ एक्स क्या है वो रख दो यहाँ, तो यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स है, 1 से कम के लिए। अच्छा अब लिमिट रखेंगे इसके अंदर, तो लिमिट रखेंगे तो एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। तो दोनों केसों में सेम वैल्यू आई है, तो यहां लिखेंगे सिंस लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, और इक्वल है किस पर, एफ ऑफ 0 पर, हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 पर। समझ गए होगे, लाइन लिखनी है आपको। अब 1 पर चेक करता हूं, यहां लिखता हूं एट एक्स इक्वल टू 1। 1 पर चेक करेंगे तो 1 से कम के लिए अलग डेफिनेशन है, 1 से ज्यादा के लिए अलग जाए। तो एफ ऑफ 1 निकालो पहले, यहाँ जगह कम है तो इसलिए एफ ऑफ 1 यहाँ निकाल लेता हूँ। 1 के लिए फंक्शन क्या काम करेगा, देखो इक्वल का साइन लगा वो 1 होता है, तो 1 के लिए ये फंक्शन काम करेगा एक्स। तो एक्स की जगह में 1 रखूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 ही आ जाएगा आंसर इसका। अच्छा अब 1 के ऊपर तो कितना है, 1 आया है। अब हम 1 से लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो यहाँ लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, और एफ फंक्शन में ऐसे रफ काम कर लो आप। 1 पर चेक कर रहे हो ना आप, 1 पर चेक कर रहे हो, तो 1 प्लस एच ये राइट हैंड लिमिट में डाल दो, 1 माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट में डाल दो, तो फंक्शन में ये डाल दो आप। तो यहाँ 1 माइनस एच, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, और फंक्शन क्या है हमारा
1 से कम के लिए, तो 1 से कम के लिए देखो ये फंक्शन काम कर रहा है। तो यहाँ इस फंक्शन में x फंक्शन था, इसमें हम 1 माइनस का h डाल दिया, 1 माइनस का h डाल दिया। अब लिमिट रखेंगे तो यहाँ h 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 तो यानी 1 वैल्यू आ जाएगी। तो दो केस तो हमारे सेम मिल गए। अब थर्ड केस देखें, तो यहाँ लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और f जो फंक्शन है उसमें 1 प्लस h डाल दो, 1 प्लस h डाल रखा, तो यहाँ 1 प्लस h डाल दो। अब 1 से ज़्यादा के लिए कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा वो चेक करना पड़ेगा आपको। 1 से ज़्यादा के लिए देखो यहाँ से 1 से ग्रेटर के लिए 5 लेना पड़ेगा, तो यहाँ हम 5 पुट करेंगे। तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, लिमिट रखेंगे 0, तो लिमिट वेरिएबल में रखी जाती है ओनली, तो यहाँ h की जगह 5 की जगह 5 आ जाएगा। तो ये तो देखो दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट, हैंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो 1 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब हम लगे हाथ इसको 2 पर और चेक कर देते हैं। तो 2 का मैं पहले आपको समझा चुका हूँ कि 2 पर फंक्शन की डेफिनेशन लेफ्ट में भी और राइट में भी सेम है, तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल टू 2। तो 2 फंक्शन में वैल्यू रखो, 2 से ज़्यादा के लिए अपग्रेड नंबर लाइन में बताया था कि 1 से बड़ा के लिए बट यही काम करेगा, 5 लेना होगा अपना फंक्शन। तो 2 प्लस और 2 माइनस h पर 2 पर भी यही काम आएगा। तो f ऑफ 2 लेता हूँ तो उस पर 5 वैल्यू आएगी, तो यह वैल्यू आ गई। अब हम लिमिट लेंगे, तो यहाँ लिमिट x टेंस टू किस पर चेक कर रहे हैं, 2 पर, तो 2 लिखो यहाँ और f ऑफ x लिख दो। अब f ऑफ x क्या है वो लिख दो, यहाँ लिमिट x टेंस टू 2 और f ऑफ x क्या है 5 है, तो 5 लिख दो। अब ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है इसके अंदर, तो ये 5 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा अब देखो इसके अंदर हमारे पास जो फंक्शन थे उस पर भी और इस पर भी वैल्यू सेम है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x और इक्वल है f ऑफ 2, दोनों वैल्यू सेम है, हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में कौन सा है, 6 है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड एज। दो यानी जो फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन हो रहा है, इसमें जितने भी आपको डिसकंटिन्यूस पॉइंट हैं वो चेक करो। तो देखो 2 से कम, ऐसे रफ काम करो आप, 2 पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, 2 से ज़्यादा के लिए कुछ ये डेफिनेशन है, यानी 2 प्लस h के लिए, और 2 से कम के लिए 2 माइनस h के लिए कुछ ये डेफिनेशन है। तो यहाँ से तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगी, यहाँ से राइट हैंड लिमिट निकल जाएगी और इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ये तीनों केस यदि सेम आते हैं तो फंक्शन क्या है, 2 के ऊपर कंटिन्यूस है। और 2 से कम के लिए देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा, और 2 से ज़्यादा पर भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये भी कंटिन्यूस होगा। तो हम देखते हैं x इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं। तो यहाँ लेते हैं एट x इक्वल टू 2। तो 2 पर जो फंक्शन है देखो इक्वल साइन होता है ना, वो 2 होता है, तो ये है ना, ये 2 के लिए काम करेगा। तो यहाँ लिख दूंगा f ऑफ 2। तो यहाँ क्या हो गया, ये फंक्शन लो 2 और x यहाँ 2 रख दो, 2 और प्लस में 3, इनको सोल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा। एक तो आंसर ये आ गया। अब लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर आपको बताया था कि फंक्शन में ये पुट कर दो आप। तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 और जो हमारा फंक्शन है उसमें हमने क्या कर दिया, 2 माइनस h रख दिया। अब 2 माइनस h के लिए कौन सा काम करेगा फंक्शन, ये काम करेगा 2 से कम के लिए। देखो तो यहाँ रखो लिमिट h टेंस टू 0 और 2 और ब्रैकेट में x की जगह 2 माइनस h रख दो, 2 माइनस h और प्लस का 3। अब लिमिट रखेंगे तो यहाँ लिमिट रखी जाएगी, तो ये तो h तो 0 हो जाएगा और ये क्या वैल्यूशन आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ब्रैकेट में 2 प्लस माइनस में 0 और प्लस में 3। इनको भी सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास में, हमारे पास 7 ही वैल्यू आ रही है। तो दो केस तो हमारे सेम निकल गई। अब नेक्स्ट हम RHL लेते हैं। तो यहाँ लो RHL, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और f फंक्शन के अंदर 2 प्लस में h रख दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0
और जो फंक्शन 2 से ज़्यादा के लिए, देखो 2 प्लस एच, तो 2 से ज़्यादा के लिए ये फंक्शन काम करेगा, तो यहाँ लिख देंगे 2 और x की जगह क्या रख दूँ मैं, 2 प्लस में h और माइनस का 3। अब हम लिमिट रखेंगे यहाँ, तो लिमिट रखोगे तो देखो 2 ब्रैकेट में 2 प्लस में 0 और माइनस का 3, इसको सोल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो देखो दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू 2। हैंस डिसकंटिन्यूस पॉइंट क्या है, हैंस डिसकंटिन्यूस पॉइंट है, डिसकंटिन्यूस पॉइंट इज 2 पॉइंट ऐसा है जो डिसकंटिन्यूस पॉइंट है, बाकी 2 को छोड़ करके ये सर्वत्र यानी सब जगह एवरीवेयर ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। नेक्स्ट है 7 नंबर कि इसमें कहाँ कहाँ फंक्शन चेक करना पड़ेगा। देखो 3 से कम के लिए और 3 से इक्वल के लिए ये फंक्शन है, और 3 से ज़्यादा के लिए है, तो -3 पर चेक करेंगे, तो -3 पर -3 प्लस एच में राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, और -3 प्लस माइनस में एच पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। और 3 पर भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से कम के लिए ये फंक्शन है, ज़्यादा के लिए और इक्वल के लिए ये फंक्शन है। तो पहले हम लेते हैं एट x इक्वल टू -3, इस पर लेता हूँ। तो -3 फंक्शन में रखो पहले, तो यहाँ f ऑफ -3 और फंक्शन क्या है, -3 पर मोड में -3 और प्लस का 3, तो यहाँ 3 प्लस में 3 इक्वल टू में 6, तो ये आ गया। दूसरी बात है लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट तो 3 से कम के लिए ये रख दो फंक्शन के अंदर, और f लिखो और फंक्शन के लिए -3 माइनस का h रख दो, और अब आप फंक्शन रखो लिमिट h टेंस टू 0, 3 से कम के लिए देखो ये फंक्शन है, तो यहाँ मोड के अंदर -3 माइनस का h और प्लस का 3 रखेंगे। अब लिमिट रखेंगे तो ये देखो h तो 0 हो जाएगा, मोड इसको पॉजिटिव कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 और मोड प्लस में 3 हो जाएगा, क्योंकि मोड इसने पॉजिटिव कर दिया, लिमिट रखा हमने तो ये 0 कर दिया, तो हमारे पास 6 वैल्यू आ गई। अब लेते हैं राइट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और जो फंक्शन है ना उसमें -3 और ये प्लस में h रख दो, देखो मैंने डायग्राम बना रखा है, तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 और 3 से -3 के से ज़्यादा के लिए ये फंक्शन काम करेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम -2 और x की जगह -3 प्लस का h रख दो। अब लिमिट रखोगे तो h 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2 माइनस का 3 प्लस में 0, और ये इनको सोल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो तीनों केसों में हमको सेम वैल्यू मिली है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू में f -3, हैंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -3 पर तो कंटेंट निकाल दिया। अब हम 3 पर देखो फंक्शन के अंदर 3 रख दो एक बार, और 3 प्लस एच ये राइट हैंड लिमिट निकाल लो, और 3 माइनस एच ये हाफ लेफ्ट हैंड निकाल दो वैल्यू। यदि तीनों के सेम आ जाते हैं तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, यदि तीनों के सेम नहीं आते हैं तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। चलो इसको क्वेश्चन को करके दिखाना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि f ऑफ x इक्वल टू में मोड में x अपॉन में x इफ x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन ये है, 0 पर फंक्शन ये है और नॉट इक्वल टू पर ये है। तो देखो हम x इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं, एट x इक्वल टू 0, तो फंक्शन में 0 रखो x के अंदर, f x के अंदर 0 रख दिया तो 0 के लिए फंक्शन है तो 0 आंसर आ जाएगा। एक तो ये होगा केस। दूसरा हम लिमिट लेते हैं, तो यहाँ लो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, यहाँ फंक्शन 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस h रख दो, तो यहाँ 0 माइनस h रख देंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और 0 माइनस h के लिए भी फंक्शन ये काम कर रहा है तो यहाँ लिख देंगे मोड में 0 माइनस h और अपॉन में यहाँ 0 माइनस h, ये आ गया। अब देखो यहाँ से मोड इसको अभी लिमिट मत रखना इसमें, तो यहाँ देखो लिमिट
h टेंस टू जीरो, और ये तो पॉजिटिव का h हो गया और ये माइनस का h हो गया। अब देखो आप सोचोगे भाई लिमिट यहाँ जीरो रख देंगे, ये तो नो डिफाइन हो जाएगा, बाकी ऐसे जीरो नहीं रखी जाती है। h अपॉन h है तो पहले ये कटेगा इसके अंदर, है ना, क्योंकि h का मतलब जीरो नहीं है, जीरो की ओर टेंड कर रहा है, यानी उसकी ओर अग्रसर हो रहा है। तो यहाँ इसको काटेंगे तो माइनस की 1 वैल्यू आ गई, माइनस का 1 वैल्यू। तो यहाँ तो डिसकंटिन्यूस तो हमको क्लियर दिख रहा है, फिर भी RHL निकालना चाहो तो निकाल दो आप। तो RHL तो यहाँ लेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो और f में जीरो प्लस h रख दो, तो यहाँ लिमिट h टेंस टू जीरो और जीरो प्लस h के लिए भी यही फंक्शन काम कर रहा है, तो यहाँ मोड में जीरो प्लस में h अपॉन में जीरो प्लस में h, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ h अपॉन में h, ये कट गया तो 1 आ गया देखो प्लस का। तो यहाँ से दोनों देखो डिसकंटिन्यूस, तो सिंस यहाँ लिख देंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, हैंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो। ये आपको लैंग्वेज लिखनी है, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू में जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन। जीरो से कम के लिए ये डेफिनेशन है, जीरो से ज़्यादा के लिए ये डेफिनेशन है, जीरो के लिए तो हम जीरो पर चेक करते हैं, और जीरो प्लस एच के लिए राइट हैंड लिमिट हो जाएगी और जीरो माइनस एच के लिए क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। तो हम एट एक्स इक्वल टू जीरो पर चेक करते हैं, तो यहाँ एफ ऑफ जीरो रखोगे तो जीरो के लिए ये फंक्शन काम करेगा, तो माइनस का 1 है, ये दे रखा है कॉन्स्टेंट है जीरो के लिए। अब लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो और f जो फंक्शन है उसमें ये रख दो जीरो माइनस एच। अब फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है, तो फंक्शन लिखो पहले यहाँ लिमिट h टेंस टू जीरो, और जो फंक्शन है ना उस फंक्शन में ये वैल्यू पुट करके लिख दो यहाँ जीरो माइनस एच, और ब्रैकेट है यहाँ अपॉन में मोड के अंदर जीरो माइनस एच। अब देखो मोड इसको पॉजिटिव कर देगा, इसको ये तो नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो और यहाँ माइनस का h अपॉन में प्लस का h, तो काटेंगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा। अच्छा अब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो और जो फंक्शन है उसमें जीरो प्लस एच डाल दो, जीरो प्लस एच, तो यहाँ लेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो और फंक्शन क्या है ये है, तो यहाँ जीरो प्लस एच डाल दिया या ब्रैकेट ले लिया मैंने, या जीरो प्लस एच में मोड में ले लिया, तो दोनों केसों में ही पॉजिटिव है, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एच अपॉन में एच, तो काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट, हैंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो के ऊपर ये फंक्शन है जो हमको डिसकंटिन्यूस मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमको दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स है ना वो 1 से ज्यादा के लिए और 1 के लिए ये है और 1 से कम के लिए ये है। तो देखो फंक्शन वैल्यू चेंज कर रहा है, यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन अलग है, 1 पर कुछ अलग है, 1 प्लस एच पर कुछ अलग है, 1 माइनस एच पर कुछ अलग है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लेंगे यहाँ, तो हम लिखेंगे यहाँ एट एक्स इक्वल टू 1 रखो इस फंक्शन में, तो एफ ऑफ 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे फंक्शन के अंदर 1 प्लस में 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। अच्छा नेक्स्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो और f ऑफ x में 1 माइनस एच डाल दो, 1 माइनस एच डाल दो, तो यहाँ लिमिट h टेंस टू जीरो f 1 से कम के लिए फंक्शन ये काम कर रहा है, तो यहाँ 1 माइनस एच ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है, इस फंक्शन में x की जगह यहाँ 1 माइनस एच डाल दिया। अब लिमिट रखेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस जीरो का स्क्वायर और प्लस में 1, तो वो 2 ही आ जाएगा, यहाँ भी सोल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो और फंक्शन के अंदर 1 प्लस एच डाल दो, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, 1 से ज़्यादा के लिए ये फंक्शन काम करेगा, यहाँ 1 प्लस में h और माइनस में प्लस का 1,
तो इसमें लिमिट रखेंगे तो 1 प्लस में 0 प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तीनों केसों में वैल्यू सेम आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ऑफ 1 इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू में है राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ लिख दो हैंस एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर देखो 11 2 पर चेक करवा रहा है, तो यहां से देखो इस तरह से रब काम करो, थोड़ा 2 प्लस एच ये राइट हैंड लिमिट में ले लेंगे, ये 2 माइनस एच ये लेफ्ट हैंड लिमिट में ले लेंगे। वो तीनों केसों में यदि वैल्यू सेम आ जाती है तो कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम एट एक्स इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 पर फंक्शन एफ ऑफ 2 के लिए कौन सा फंक्शन जहां इक्वल साइन लगा होता है ना वो आता है काम। तो यहाँ 2 की क्यूब एक्स जहाँ 2 रख दिया -3, तो ये क्या होगा 8 माइनस 3, तो कितना आ गया 5 आ गया। अच्छा अब हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर, तो यहाँ लो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ ऑफ 0 माइनस से किस पर चेक कर रहे हैं 2 पर चेक करते हैं, 2 माइनस एच डाल दो, यहाँ 2 माइनस एच डाल दो। अच्छा अब देखो लिमिट एच टेंस टू 0 और जो फंक्शन है 2 से कम के लिए ये फंक्शन है उसकी जगह ये डाल दो एक्स की जगह, तो 2 माइनस एच की क्यूब और प्लस माइनस का 3। अब लिमिट रख दो इसमें एच, तो यहाँ क्या है 2 माइनस 0 का क्यूब और माइनस का 3, तो इनको भी सोल्व करेंगे तो हमको क्या 5 ही मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी वैल्यू कितनी आएगी 5 आ। अब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो यहाँ लेंगे राइट हैंड लिमिट, लिखो लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ हो फंक्शन के अंदर 2 प्लस में एच डालो, तो लिमिट एच टेंस टू 0 और 2 से ज़्यादा के लिए ये देखो 2 ग्रेटर देन के लिए ये देखो ये फंक्शन काम में लेंगे, तो यहाँ से इसमें x की जगह 2 प्लस एच डाल दो, 2 प्लस में h और इसकी पावर 3 है और प्लस का 1 है, तो देखो अब प्लस का 1 है, तो यहाँ से आप लिमिट पुट करोगे तो 2 का क्यूब 2 प्लस में 0 का क्यूब प्लस में 1, तो ये देखो डिफरेंट वैल्यू आ रही है, यहाँ 8 हो रहा है ये तो और प्लस में 1 तो 9 हो रहा है, तो ये तो लिमिट सेम नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स की पावर 10 माइनस में 1 है और एक्स स्क्वायर है, इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो 1 से कम के लिए अलग डेफिनेशन है, 1 पर चेक करेंगे, 1 से कुछ ऐड करेंगे और 1 में माइनस करेंगे, तो ये देखो राइट हैंड लिमिट ये लेफ्ट हैंड लिमिट, तो देखो एट एक्स इक्वल टू 1, तो 1 फंक्शन में रखो तो इक्वल साइन होता है ना वो 1 के लिए काम आता है, ये फंक्शन 1 के लिए काम करता है, तो एफ ऑफ 1 रखेंगे तो 1 के लिए यहाँ x की वैल्यू 1 की पावर 10 माइनस में 1, तो 1 की पावर 10 1 ही होती है, माइनस 1 0 आ गई। अब लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ से लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और f लिखो और f के अंदर ये पुट कर दो और राइट में f की x की जगह ये पुट कर दो, तो x की जगह क्या रख दें 1 माइनस में h रख दें, तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 और जो फंक्शन क्या था 1 से कम के लिए ये फंक्शन था उसमें ये रख दो, तो यहाँ 1 माइनस एच की पावर 10 माइनस का 1 लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 की पावर 10 माइनस में 1, तो ये 0 ही हो जाएगा क्योंकि 1 की पावर 10 1 ही होती है, माइनस 1 ये भी 0 ही हो गया, हमारे 0 केस आ गया। नेक्स्ट लेते हैं राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ लेते हैं राइट हैंड लिमिट, क्या हो जाएगा यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ फंक्शन में 1 प्लस में एच, और यहाँ से ले लेंगे लिमिट और एच टेंस टू 0 और 1 की जगह क्या करेंगे 1 प्लस में एच रख देंगे और एच की जगह 1 प्लस एच रख दिया, ये तो ठीक है, लेकिन फंक्शन क्या है ये देखो, उसमें फंक्शन क्या है 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन ये काम कर रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह 1 प्लस एच रख दो, ये सही लिखा था मैंने 1 प्लस एच और पावर में 2। अब लिमिट रखो तो एच की जगह 0 हो जाएगा 1 प्लस में 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से देखो 1 से ज़्यादा के लिए चेक करें तो ये फंक्शन काम आया, तो यहाँ से वैल्यू 1 मिलेगी, तो ये तो डिसकंटिन्यूस आ रहा है, तो यहाँ लिख दो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट,
हैंस दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन है जो कंटिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं। इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में x से कम के लिए ये है, ज़्यादा के लिए ये है। तो यहाँ रफ काम थोड़ा सा ऐसे करो, ये रफ काम है, 1 पर वैल्यू चेक करेंगे, 1 से ज़्यादा के लिए चेक करेंगे और 1 माइनस एच के कम पर चेक करेंगे। तो एक बार फंक्शन में ये रख दो, एक बार फंक्शन में ये रख दो और एक बार ये फंक्शन, तीनों के सेम आते हैं तो कंटिन्यूस फंक्शन हो जाता है। यहाँ लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ 1 फंक्शन के अंदर 1 के लिए यहाँ इक्वल साइन होता है, ये आता काम। तो यहाँ 1 प्लस में 5, यहाँ 6 आ गई ये वैल्यू। अब लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 और फंक्शन के अंदर क्या रखेंगे 1 माइनस एच रखेंगे। तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और फंक्शन क्या है ये है, तो यहाँ 1 माइनस एच और प्लस का 5। तो यहाँ लिमिट 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में 0 और प्लस का 5, तो यहाँ 6 आंसर आ जाएगा, 6 आंसर। अब लेंगे राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ फंक्शन के अंदर x की जगह 1 प्लस एच डाल दो, तो यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0 और 1 प्लस एच, प्लस के लिए ये फंक्शन काम करेगा। तो यहाँ 1 प्लस में h और माइनस का 5, तो लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 प्लस में 0 और माइनस का 5। तो देखो यहाँ माइनस का 4 हो रहा है, तो ये तो लिमिट सेम नहीं है दोनों, तो यहाँ लिख देंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। कितना इजी क्वेश्चन था। हैंस दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पे, ये लैंग्वेज लिखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। आपको 2-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें आपको कंटिन्यूटी पर डिस्कस करनी है। तो देखिए इसके अंदर क्वेश्चन में क्या है, 0 से इक्वल और 0 से कम के लिए ये फंक्शन काम करेगा, 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन नहीं है हमारे पास में। तो यहाँ 1 से कम और 1 के इक्वल पर ये और 1 से ग्रेटर पर ये, तीनों केसों में देखो वैल्यू मिल रही है इसकी। तो ये 1 पर चेक करेंगे और देखो 3 पर चेक करेंगे, क्योंकि 3 से कम के लिए भी है, ज़्यादा और इक्वल के लिए भी है। 10 से लेस देन के लिए है, इक्वल के लिए, लेकिन ग्रेटर देन के लिए नहीं है। तो यहाँ इन 2 पॉइंट्स पर चेक करेंगे। तो हम रब काम करते हैं, 1 के लिए कैसे करेंगे, 1 रखो फंक्शन में, 1 प्लस एच के लिए राइट हैंड लिमिट निकालो, 1 माइनस एच के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। तो यहाँ यहाँ लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 के लिए फंक्शन देखो कौन सा काम कर रहा है, एफ ऑफ 1 के लिए इक्वल साइन यहाँ है तो 3 आ रहा है, तो इसमें तो कोई 1 पुट करने की जगह नहीं है, तो 3 आंसर आ जाएगा इसका। अब लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ फंक्शन में 1 माइनस एच डाल दो, 1 माइनस एच। अब 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये काम करेगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 और 1 से कम के लिए फंक्शन कौन सा है, ये है 3। तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसके अंदर तो कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकते हम, तो 3 रहेगा आंसर। अब हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ एफ लिखो और एक्स की जो फंक्शन है उसकी जगह 1 प्लस एच डाल दो, 1 प्लस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 और 1 प्लस एच के लिए कौन सा काम करेगा, 1 से ज़्यादा के लिए ये फंक्शन काम करेगा। तो यहाँ हम 4 लिखेंगे, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, यह भी 4 वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। दोनों लिमिट सेम नहीं है, अतः ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो यहाँ लिख देंगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1 पर ये डिसकंटिन्यूस आ रहा है। अब हम चेक करते हैं 3 पर, तो थोड़ा सा रफ काम कर लो, ये रफ थोड़ा आइडिया रह जाता है आपसे। 3 पर चेक करोगे, 3 प्लस एच के लिए राइट हैंड लिमिट निकालोगे और 3 माइनस एच के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 प्लस लिख सकते हैं और 3 माइनस लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि एट एक्स इक्वल टू 3, तो जो फंक्शन है ना उसमें 3 पुट करो। तो 3 पुट करेंगे तो 3 के लिए कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, देखो इक्वल का साइन यहाँ है, तो ये 5 देंगे यहाँ, तो इक्वल टू 5, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, यही वैल्यू रहेगी। अब लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ लो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और जो फंक्शन है ना
फंक्शन के है उसके अंदर क्या रख देंगे हम, लिमिट जो 1 या 3 पर चेक कर रहे हैं हम, तो 3 माइनस एच रख देंगे, 3 माइनस एच। अब लिखो लिमिट एच टेंस टू 0 और 3 माइनस एच के लिए क्या किया हमने, 3 से कम के लिए देखो फंक्शन ये काम कर रहा है 4 है, 3 से कम के लिए चेक करो, देखो 3 से कम के लिए ये है 4, तो यहाँ 4 रख देंगे, और 4 तो कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, है ना। यहाँ लिखो RHL, तो यहाँ लेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ में 3 प्लस में एच, तो यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0 और 3 से ज़्यादा के लिए चेक करो, 3 से ज़्यादा के लिए ये फंक्शन काम कर रहा है 5, तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ से भी 5 वैल्यू आ जाएगी। तो देखो दोनों लिमिट सेम नहीं है, तो यहाँ लिख दो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट, हैंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3 पर चेक किया था, तो 3 लिख देंगे। कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स है इक्वल टू में 2x इफ एक्स लेस देन 0 और x लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन है। और इसके देखो 0 से कम के लिए भी है, इक्वल के लिए और बराबर के लिए भी, और 1 से कम के लिए भी है, ज़्यादा के लिए भी है, और तो दोनों केस पर चेक करेंगे, 0 पर भी चेक करेंगे और 1 पर भी चेक करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल टू 0, तो फंक्शन के अंदर 0 रखो पहले तो ये फंक्शन जैसे रफ काम करते हैं ना अपन 0, तो 0 प्लस एच ये राइट हैंड लिमिट में रखा जाता है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट में रखा जाता है, और ये फंक्शन में रखा जाता है 0। तो 0 पर फंक्शन कौन सा काम कर रहा है, ये देखो ये, तो 0 आंसर आ गया इसका, एक तो ये आ गया। नेक्स्ट है लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 और फंक्शन के अंदर एफ के अंदर 1 माइनस एच रख देंगे। क्यों 1 माइनस एच क्यों रखेंगे, 0 पर चेक कर रहे हैं, 0 माइनस एच रखेंगे, सॉरी गलती हो गई यहाँ, तो यहाँ 0 माइनस एच। तो अब देखो लिमिट एच टेंस टू 0 और फंक्शन कहाँ है हमारा, फंक्शन है हमारा 0 से कम के लिए, ये फंक्शन है 2x, तो 2 और x की जगह 0 माइनस एच रख दो। तो देखो अब लिमिट रख दो, h की जगह 0 रख दो, तो 2 और यहाँ 0 माइनस एच 0, तो ये तो 0 ही हो गया, वैल्यू भी 0 आ गई हमारी। अब हम लेते हैं RHL। तो RHL के अंदर क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0 और जो हमारा फंक्शन है उसमें हम 0 प्लस में एच रख देंगे। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी हमको, जहाँ से मिलेगा लिमिट एच टेंस टू 0 और 0 से ज़्यादा के लिए 0 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो ये फंक्शन काम करेगा। तो यहाँ 0 आ रहा है, ये तो कांस्टेंट है, 0 आंसर आ जाएगा इसका। तो सिंस एफ ऑफ 0 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट पर और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पर ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब लेंगे हम 1 पर, यहाँ लेंगे एट एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 पर चेक करेंगे तो लिखेंगे, एक तो फंक्शन में 1 रखो 1, तो फंक्शन 1 रखेंगे तो 1 पर वैल्यू कितनी है, 0 है। देखो 1 पर वैल्यू कितनी है, 0 है, तो एफ ऑफ 1 पर वैल्यू 0 आ रही है, तो ये तो 0 आंसर आ गया। अब लेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो लेते हैं 0 प्लस नहीं, सॉरी 0 पर नहीं कर, 1 पर चेक कर रहे हैं, 1 पर तो 0 वैल्यू आई है, 1 पर चेक कर रहे हैं तो यहाँ 1 प्लस एच करेंगे, ये राइट हैंड में और ये लेफ्ट हैंड में, तो 1 पर वैल्यू रखा तो ये 0 आ गया। अब लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 और फंक्शन के अंदर 1 माइनस एच रख दो, 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच के लिए फंक्शन कौन सा है ये देखते हैं हम, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन, देखो 1 से कम के लिए देखो ये फंक्शन है 0, तो यहाँ से 0 आ गया। अब इसमें लिमिट रखने नहीं सकते क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं इसमें, तो 0 आंसर इसका आ जाएगा। दो केस सेम आ गए हमारे। तीसरा हम RHL और लेते हैं, RHL, तो यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0 और फंक्शन के अंदर 1 प्लस एच रख दो, तो 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन देखना पड़ेगा हमको कौन सा है, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 से ज़्यादा के लिए देखो 1 से ग्रेटर के लिए ये है फंक्शन, तो यहाँ 4 और x की जगह रख देंगे 1 प्लस में h रख देंगे, 1 प्लस एच, 1 पर चेक करें। अब लिमिट एच 0 रखेंगे यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा
4 और यहाँ 1 प्लस में 0, तो यहाँ तो 4 वैल्यू आ रही है, तो ये तो डिसकंटिन्यूस आ गया। तो यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, हैंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस आ गया, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1। तो यानी x इक्वल टू 1 पर तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस आ रहा है और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या आ रहा है, कंटिन्यूस फंक्शन आ रहा है। तो अब तो आपके क्वेश्चन समझ में बैठने लगे होंगे। चलिए क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 के अंदर हम -1 पर और +1 पर वैल्यू चेक करेंगे, क्योंकि हमको -1 से और कम भी और ज़्यादा भी वैल्यू मिल रही है और प्लस के 1 से पहले भी और बाद में भी फंक्शन हमको मिल रहा है। तो हम क्या 1 पर और -1 पर दोनों पर चेक करेंगे। तो मैं पहले लेता हूं एट x इक्वल टू -1 पर चेक करता हूं। तो हम रफ काम करेंगे, थोड़ा सा यहाँ -1 पर चेक करेंगे, -1 में कुछ ऐड करेंगे और -1 के अंदर माइनस का यानी कुछ यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फंक्शन के अंदर -1 रख दो, f -1 रखेंगे तो -1 के लिए फंक्शन देखो इक्वल साइन है, ये काम करेगा। तो -2 है, कांस्टेंट है, यही वैल्यू आ जाएगी। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और जो फंक्शन है उसमें क्या रख दो, -1 और -h रख दो। अच्छा, तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास में ये फंक्शन काम कर रहा है ये, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, -2 रख दो, ये भी कांस्टेंट है तो लिमिट रखी नहीं जाएगी, तो यहाँ से -2 ही आंसर आ जाएगा। अब हम लेते हैं RHL, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 और जो फंक्शन है उसके अंदर -1 और +h डाल दो। तो अब लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन क्या है, -1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन देखो, -1 से ज़्यादा के लिए ये फंक्शन काम कर रहा है। तो यहाँ से 2 और x की जगह -1 प्लस में h डालेंगे। अब लिमिट रखेंगे तो h की जगह 0 हो जाएगा, तो यहाँ 2 ब्रैकेट में -1 प्लस में 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 आंसर आ जाएगा। तो ये -2 आंसर हमने ले लिया यहाँ से। तो देखो तीनों केसों में सेम आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस यहाँ f ऑफ -1 इक्वल टू में है लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट, हैंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -1 पर हमने कंटिन्यूस साबित कर दिया इसको। अब हम +1 पर लेंगे, तो यहाँ लेते हैं हम एट x इक्वल टू में 1 पर चेक करते हैं। तो थोड़ा सा रफ काम करो, f ऑफ 1 पर वैल्यू रखो बच्चों और 1 + h पर राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, 1 - h ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ से f ऑफ 1 लेते हैं, f ऑफ 1। तो 1 पर देखो फंक्शन देखना पड़ेगा कि 1 के ऊपर देखो इक्वल साइन होता है ना, वो फंक्शन होता है ये, तो 2x है। तो यहाँ से 2 और x की जगह 1 रख देंगे, तो यहाँ से 2 आंसर आ जाएगा। अब लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 और जो फंक्शन है उसके अंदर क्या रख देंगे, 1 - h रख देंगे। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन क्या है हमारा, 1 से कम के लिए 2x है, तो 2x में रख दो, x की जगह 2 और x की जगह 1 - h रख दो। अब लिमिट रखेंगे तो 2 या 1 - 0, तो यहाँ 2 आंसर आ जाएगा। अब हम लेंगे राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन में 1 प्लस में h रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन क्या है, 1 से ज़्यादा के लिए देखो 2 है, कांस्टेंट फंक्शन है, 1 से ज़्यादा के लिए देखो 2 फंक्शन है। तो यहाँ से 2 रखेंगे इसको, तो ये तो कांस्टेंट है, 2 ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट, हैंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर भी कंटिन्यूस है और -1 पर भी कंटिन्यूस था। अब क्वेश्चन लास्ट इसका हम 17 और देखते हैं, क्वेश्चन 17 क्या है, उसके बाद में सेकंड पार्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस 1 और बी एक्स प्लस 3, 3 से कम के लिए 3 से ज़्यादा के लिए। तो कहने का मतलब 3 पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, 3 से कम के लिए ये डेफिनेशन है, 3 से ज़्यादा के लिए है। और ये दे रखा है कि x इक्वल टू 3 पर ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस मिसप्रिंट से लिखा गया। देखो यहाँ कंटिन्यूस होना चाहिए, 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ ये की बुक हो तो कहीं 17 के अंदर, यहाँ डिसकंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस है, ये मिसप्रिंट हो गया ये। तो यहाँ हम जानते हैं कि 3 पर ये कंटिन्यूस है, तो ये हमको पहले से पता है कि एफ ऑफ 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड तीनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ देखो 3 पर देखते हैं 3, तो 3 प्लस एच और 3 माइनस एच, ये तीनों केस इक्वल होंगे, हमको पता है, नेसेसरी है क्योंकि कंटिन्यूस दे रखा है। तो हम कोई 2 पॉइंट लेते हैं, एक तो इस पर निकाल लेते हैं और एक राइट हैंड लिमिट लेते हैं। तो हम लेते हैं एट x इक्वल टू 3, तो 3 पर वैल्यू चेक करो, एफ ऑफ 3 पर फंक्शन कौन सा काम करेगा, ये फंक्शन काम करेगा, ये x प्लस में। तो यहाँ a और x यहाँ 3 रख देंगे, प्लस में 1, तो क्या आ जाएगा 3a प्लस में 1 आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास में राइट हैंड लिमिट लेना तो ज़रूरी है, लेफ्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट तो इक्वल आएगी कंटिन्यूस दे रखा है। तो क्योंकि b है, देखो इसमें b की वैल्यू निकालने के लिए हमको राइट हैंड तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ लेंगे हम राइट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन के अंदर रख देंगे 3 प्लस में h। तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन क्या है 3 प्लस h के लिए, ये फंक्शन है 3 प्लस h के लिए। तो यहाँ b और ब्रैकेट में 3 प्लस में h और प्लस में 3। अब क्या है लिमिट रख दो, तो लिमिट रखोगे तो क्या आ जाएगा b और 3 प्लस में 0 प्लस में 3, तो क्या आ गया 3b प्लस में 3 आ गया 3, ये आ गया हमारे पास में। तो अब यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, हैंस एफ ऑफ 3 इक्वल टू में RHL, ये बराबर होगी, तो बराबर है तो इसकी वैल्यू रख दूँ। इसके एफ ऑफ 3 पर क्या थी 3a प्लस में 1 थी और इस पर क्या थी 3b प्लस में 3 है। तो अब इस 1 को इधर ले जाओ, तो यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये 2 बच जाएगा हमारे पास में। तो 3a इक्वल टू में 3b प्लस का 2 बच गया, और यहाँ a की वैल्यू है तो निकालने के लिए हम इसको डिवाइड में दे देंगे, तो 3b प्लस में 2 अपॉन में 3। अब इनको सेपरेट कर दो, तो 3b अपॉन 3 प्लस में 2 अपॉन 3, 3 से 3 कट गया है, तो यहाँ से b प्लस में 2 अपॉन 3 आंसर आ गया। तो यही हमारा रिलेशनशिप है। तो आंसर दोनों में क्या है, यानी a इक्वल टू में b प्लस में 2 अपॉन 3, यानी b में 2 अपॉन 3 ऐड करेंगे जब a के इक्वल होगा, ये इसमें रिलेशन है शिप है। तो इसमें ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, एक बार पैटर्न समझ में बैठ जाए फिर तो आप खुद ही कर लोगे इसको। तो अच्छे से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है पूरा, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में बैठी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट से करें।